प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैं बहुत ही अद्भुत विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक ऐसा संदेश जो आपके ज़िंदगी को छू जाएगा, आपकी ज़िंदगी को बदल भी सकता है और हो सकता है कि आप आज के दिनों से लेकर आपके जीवन के अंत तक आप बहुत गंभीर हो जाओगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बातें हैं जन्मदिन के बारे में और कुछ बातें यीशु के बारे में। जो हमारा जब भी जन्मदिन आता है या किसी का भी जन्मदिन आता है या आप में से किसी का भी जन्मदिन, हर किसी का जन्मदिन आता है, लेकिन उस जन्मदिन में क्या होता है? बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं, फैमिली मिलते हैं, पार्टीज़ बनाते हैं, है ना। ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये करना है, ये रिस्पेक्ट करना है, ये आदर करना है। कुछ लोग को बर्थडे पसंद नहीं है तो उनका बर्थडे अपने बच्चे बनाते हैं, या उनके बच्चों को बर्थडे पसंद नहीं है तो उनके माँ बाप बर्थडे बनाते हैं, भाई बहन का बर्थडे बनाते हैं, है ना। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये रिश्ता अच्छे से निभाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा इस बर्थडे के जीवन में, और मेरा पूरा मैसेज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज ये मैसेज आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और एक ऐसी बात है पूरे मैसेज में, एक ऐसी बातें है जो आपकी ज़िंदगी को छू जाएगा और उसको आपको बहुत संभाल कर रखना है, आपको यादगार में रखना है। हालेलुया। सो बर्थडे में गिफ्ट आते हैं, है ना। बर्थडे गिफ्ट देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं लोग, और हर कोई चाहता है कि मेरे अपने लोग मुझे गिफ्ट करें, या कुछ लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे लोग चाहते हैं कि मुझे गिफ्ट मिले, है ना। और आपको बताऊँ, मैंने एक चीज़ इसमें देखा बर्थडे के जीवन में, कि हमारा जीवन में हम सेलिब्रेशन तो करते हैं, लेकिन एक बात हमें दुख भी होता है कि हमारे जो सेलिब्रेशन से जो 50 साल हम जीने वाले हैं, या 100 साल जीने वाले हैं, या 60 साल, तो उसमें का एक साल हमारा कम होता है, हमारे दिन कम होते हैं। यानी आप सोचिए, हम मौत के करीब जा रहे हैं, ना कि ज़िंदगी की तरफ। यानी ये शारीरिक जो जीवन हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, ये 4 दिन की हैं, लेकिन आत्मिक ज़िंदगी जो है वो अनंत काल के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा गिफ्ट परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी हमें दे दिया है। हमें उससे मांगने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी कुछ लोग परमेश्वर को कहते हैं कि मुझे मेरे जन्मदिन में किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, या मुझे आपने भी कुछ नहीं दिया। कुछ लोग परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस वचन के ऊपर ही मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 7 में हम पढ़ेंगे, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस ही, मृत्यु भी से ली, है ना। इतना ही नहीं, मतलब मृत्यु भी से ली, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट कभी मुरझाया नहीं जाएगा, वो गिफ्ट कभी बासी नहीं कहलाएगा, वो गिफ्ट कभी भुलाया नहीं जाएगा। वो गिफ्ट है उद्धार, सैल्वेशन। हाँ दोस्तों, हाँ मेरे प्यारों, आपने ये कई बार इन मैसेज को सुना होगा कि वही एक ऐसा गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट ज़िंदगी में कब बना रहेगा? वो उद्धार, वो सैल्वेशन अपने ज़िंदगी में कब बना रहेगा? जब हम उससे लिपटे रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे माता पिता हमें कुछ देते हैं, हम उसको संभाल के रखते हैं। हमें उन्होंने जन्म दिया, उसको याद करते कि ये मेरे माँ बाप है ना। कोई हमें गिफ्ट देता है, कोई हमारा फ्रेंड, हमारे दोस्त लोग हमें गिफ्ट देते हैं, तो हम उसको संभाल कर रखते हैं। कोई पति पत्नी को गिफ्ट देता है, या पत्नी पति को गिफ्ट देता है, तो उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें सिर्फ 4 दिन की हैं, सिर्फ 4 दिन बना रहता है वो गिफ्ट सड़ जाता है। मैंने तो कई लोगों को देखा है, शादी में समझो, या एनिवर्सरी में, या बर्थडे में, जो भी गिफ्ट आते वही गिफ्ट दूसरों को घुमा देते हैं, क्योंकि गिफ्ट हमारे कुछ काम का नहीं हो जाता है। कई बार माले पे पड़ा रहता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्यों लेते हैं? किसी ने हमको प्यार से दिया। ऐसा ही गिफ्ट परमेश्वर ने पूरे मन से
अपने आप को शून्य करके हमें अपने आप को उसने दे दिया। और वो सैल्वेशन, वो उद्धार है जिसको हमको लिपट कर रखना है, उसको संभाल के रखना है। और जो उसको संभाल के रखेगा वही व्यक्ति उस पर बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही व्यक्ति उसको काम में लेकर आएगा, क्योंकि उद्धार आपका ज़रूर हुआ है, लेकिन आपका उद्धार क्यों हुआ है? क्योंकि आप दूसरों के लिए उद्धार का कारण बने। वो गिफ्ट जो अनंत काल के लिए हमें मिला है, उसको वो अनंत काल का गिफ्ट है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, वो उद्धार आपके जीवन से कब निकलेगा? अगर आपने उसको संभाल कर नहीं रखा। और उसको संभाल के रखने के लिए आपको आज्ञाकारी में रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे परमेश्वर भी अपने वचन पे आज्ञाकारी रहा। और इतना ही नहीं, उसने मृत्यु भी सह ली, अपने आप को दिन किया। तो आज हम किसके लोग हैं मेरे प्यारों? हमें अपने आप को पहचानना है कि हम किसके हैं। अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, हम यीशु का नाम लेते हैं, हम यीशु के हैं, तो यीशु का जैसा बर्ताव, यीशु का जैसा स्वभाव, यीशु का जैसा सोच हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। हालेलुया। इन दिनों में हम बर्थडे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ अब जांचिए कि हमने अभी तक परमेश्वर के लिए क्या किया। जिसने हमको जन्म तो दिया, लेकिन ये जन्म में हमें उसने और एक जन्म दिया, उद्धार, जिसमें नया जीवन मिलता है। और हमें वो नया जीवन मिल चुका है। हालांकि हम वो पाप नहीं करते जो हम संसार में पाप करते थे। हम झूठ नहीं बोलते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम नशा नहीं करते, है ना, हम बुराई नहीं करते। लेकिन हमें सब कुछ मिलते हुए भी हम सब अच्छे हैं, हम सब पाप से तो दूर है, संसार से तो दूर है, लेकिन चुप रहते हैं। हम प्रभु का काम नहीं करते हैं। हम अपना सब कुछ कर रहे हैं मेरे प्यारों, लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या हिसाब दोगे आप परमेश्वर के सामने? जब आपका फैसला किया जाएगा, आपका न्याय किया जाएगा, और आप न्याय के टाइम आप बच सको, न्याय के टाइम आप हिसाब दे सको। इसलिए आज परमेश्वर, पवित्र आत्मा कहीं सेवक के ज़रिए, कहीं लोगों के ज़रिए, विश्वासियों के ज़रिए, वचन के ज़रिए, पवित्र आत्मा के ज़रिए आपको आवाज़ देता है, आपको दस्तक देता है कि वो सेवा करे। क्योंकि सेवकाई के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों। मिनिस्ट्री है जो आपको हर बीमारी से छुटकारा देगा। मिनिस्ट्री है, सेवकाई है जो आपके हर चीज़ों को उत्साहित, आपको हर चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करेगा मेरे प्यारों। ये मैंने पाया है, ये मैंने किया है। मेरे संकट के दिन परमेश्वर मुझे काम आया। कब? जब मैंने उसकी इच्छा के अनुसार काम किया। आज 12 साल हो गए मेरे प्यारों, मैं सिर्फ गॉस्पल मिनिस्ट्री में काम किया है। मैं चाहता तो गाने के लिए भी गा सकता था, हर चीज़ कर सकता था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि यीशु क्यों आया था इस दुनिया में, क्या मिशन लेकर आया था वो, उसको क्यों आना हुआ, ताकि हम सब नाश होने से बच जाएं। और यीशु मसीह 2020 साल पहले ये काम को करके जा चुका है। अब ये जिम्मेदारी हमको परमेश्वर ने दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत लोगों को सुनते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा जितना सुनाने के लिए हम तरसते हैं, या उतना ही हमको सुनने के लिए भी तरसना है। कई बार हम सुनाते हैं, कई बार हम समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। और मैं ब्रदर शैलेश, मैं घमंड नहीं करता, पर मैं प्रभु पे घमंड करता हूँ कि मैं उसका काम करता हूँ और करता रहूँगा, और जब तक जिंदा हूँ प्रतिदिन उसका काम करता रहूँगा। आप थोड़ा सोचिए, हम कभी कभी काम करते हैं, लेकिन शैतान कोई भी दिन छोड़ो, कोई भी सेकंड वो चुप नहीं रहता। उसकी नज़रें हमेशा ताकती रहती है, किसका जगह खाली मिलेगा, किसको कब फाड़ खाओ। ऐसा हमारे अंदर तड़प होना चाहिए कि किसको मैं कब बचाऊं, किसको मैं कब सुसमाचार सुनाऊं, किसके तक मैं कब जाऊं, किसका भला करूं। अपने जीवन से भलाई बहुत ज़ोरों से होनी चाहिए मेरे प्यारों। और जितने भी लोग सेवक लोग हैं अपने पास्टर के साथ है, पास्टर को सपोर्ट करो, सेवक लोग को सपोर्ट करो, एक मन होकर, एकता में होकर परमेश्वर की सेवकाई करो मेरे प्यारों। परमेश्वर ने आपके ऊपर बड़ा भरोसा, बड़ा विश्वास किया है कि आप उसका काम करोगे, इसलिए उसने आपको जीवित रखा है, उसने आपको चुना है मेरे प्यारों।
इसलिए मैंने कहा कि जन्मदिन पे आपका ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। जो विश्वासी लोग हैं उनको ऑलरेडी परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी परमेश्वर ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो वो गिफ्ट को बना के रखेगा, उसकी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरत परमेश्वर पूरा करेगा। और वो गिफ्ट से जो लिपटा रहेगा, यानी जो काम करेगा उसके ऊपर, वो समझो वो साबित होगा कि आप उद्धार को लिपटे रहे, वो उद्धार आपके जीवन में टिका रहेगा जीवन के अंत तक। और ये आपके हाथ में है। उद्धार आपका हो चुका है, आपने विश्वास किया, उद्धार हुआ, लेकिन वो उद्धार बनाए रखने के लिए आपके हाथ में है। और आपके हाथ में कैसा है? जो वचन को फॉलो करेगा वही व्यक्ति आशीषित होगा। और एक आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ, ये भी लास्ट बात, बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। स्टेयरिंग जो होता है ना, गाड़ी में स्टेयरिंग होता है, बाइक में, रिक्शे में स्टेयरिंग होता है। वो स्टेयरिंग में अगर सही व्यक्ति बैठा है तो वो हमको बराबर चलाएगा, हमको बराबर लेके जाएगा। लेकिन कोई गलत व्यक्ति बैठा है, उसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और वो गाड़ी चला रहा है, तो धोखा एब्सोल्युटली होगा, 100% धोखा मिलेगा। यानी हमारे जीवन में अगर हमने सही ईश्वर को, सही परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार दिया है, उसको अधिकार दिया है, उसके अधिकारी में रहें, तो वो हमको चलाएगा। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में अपना स्टीयरिंग किसी शैतान को दिया है तो वो धोखा है। अभी आपको फैसला करना है कि आपका स्टीयरिंग, आपका जीवन का स्टीयरिंग किसको देना है। आप एक गाड़ी हो, उसमें किसको अधिकार देना चाहते हो? परमेश्वर को, जबकि हालांकि ये ज़िंदगी परमेश्वर की दी हुई अमानत है। लेकिन जब तक तुम अधिकार नहीं दोगे, वो अधिकार नहीं लेगा। उसने अपनी ज़िंदगी दे दी है हमें, उसने वचन भी रखा है और दूसरा ज्ञान भी रखा है। आप किसको चुनते हैं? चुनिए, है ना। यीशु मसीह एक जगह कहता है, मृत्यु और जीवन तेरे सामने है, तू किसको चुनता है? चुन ले। यदि तू मुझसे पूछे कि हे प्रभु मैं किसको चुनूं, तो मैं कहूँगा जीवन को चुन ले। हालेलुया। यानी प्रभु भी चाहता है कि हम बचें और हमारे जीवन के द्वारा कहीं लोग बचें। आमीन। सो यही मेरा संदेश है आप सभी के लिए। मेरे आज जो जन्मदिन है, मेरा बर्थडे में मैं ये संदेश देना चाहता था, ताकि जितने भी लोग बर्थडे मनाते हैं वो ये इन चीज़ों को ज़रूर याद करें। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और साथ ही साथ अगर आपको ये पूरा मैसेज अच्छा लगा है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को फैलाना ना भूलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रभु का राज्य बड़े तेज़ी से बढ़े। और इसको बढ़ने के लिए कौन करेगा? आप सभी लोग मेरी मदद करोगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।